नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़। आज हम मौजूद हैं सरोनी नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहल्ला में। यहाँ पर आप हमारे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। इसके तहत एक हफ्ते का यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कार्यक्रम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्यक्रम ग्राम मोहल्ला के पंचायत भवन पर है। ये ग्राम मोहल्ला का कार्यक्रम है और यहीं पर एक हफ्ते तक ये कार्यक्रम है। आइए हम पूरे कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स से लेते हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के ऑनरेबल टीचर्स। हम उनसे आज के जो कार्यक्रम है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम परिचय क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजेश कुमार है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, समन्वयक हूँ। और सर, जानना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम लगा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का, यहाँ पर ये ग्राम पंचायत मोहल्ला है, लखनऊ का एक ग्राम है, सरोनी नगर क्षेत्र में आता है। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है इसका मेन मोटिव क्या रहेगा? किस तरीके से बच्चे गांव में कार्यक्रम करेंगे? ये इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यालय में, वो लेकिन उस शिक्षा को कहाँ लागू करना है। वो ग्रामीण लेवल पर आते हैं, एक हफ्ते यहाँ पे अपना निवास करते हैं, रहते हैं, ग्रामीण लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसके बाद जो भी उनकी समस्या हल करने का होता है वो प्रयास करता है। तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे केवल विद्यालय में कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको एक वास्तविक रूप में कैसे लागू किया जाए, वो हमें इसलिए हम कैंप लगाते हैं। वो ग्रामीण जीवन में रहकर उन समस्याओं को दूर हल करें, उसके लिए कैंप लगाया जाता है 7 दिन का। और अलग अलग दिन का अलग अलग हम लोग थीम रखते हैं। वो आज हमने इनॉग्रेशन कर लिया, ग्राम प्रधान मैडम आई थी, उन्होंने इनॉग्रेशन कराया हुआ, विश्वविद्यालय से लोग भी आए थे। वो कल का जैसे हमारा थीम है स्वच्छता का, वो हम स्वच्छता के लिए एक रैली निकालते हैं गांव में। गांववासियों को हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री का एक जो उद्देश्य है वो कि हमारा देश स्वच्छ, हमारा गांव स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके तहत हम अवेयरनेस फैलाएंगे। साथ ही साथ हम जितने भी अब इस कार्यक्रम के टीचर हैं, हम टीचर के साथ साथ बच्चे भी स्वच्छता अभियान गांव में जितना भी जगह हो सकता है, संभव हो सकता है, हम लोग सफाई भी करेंगे। सर, क्या लगता है अगर स्वच्छता तो आजकल भारत की बहुत महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में अगर आप देखते हैं तो स्वच्छता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रत्येक गांव की तो छोड़िए, शहर में भी ऐसी दिक्कतें आती हैं लगातार। लेकिन क्या इस कार्यक्रम से आपको लगता है कुछ लाभ होने वाला है, कुछ लोग जागरूक होंगे? जी बिल्कुल सही बात कहा कि बिल्कुल हम कार्यक्रम से, क्योंकि ये बच्चे हैं ये और इसी गांव से, इसी समाज से जुड़े हुए हैं वो, तो ये जाते हैं, पर्सनली मिलेंगे भी, अनुरोध भी करते हैं वो। तो हम लोग पूरा उम्मीद रहता है कि अगर हम अवेयरनेस फैलाते हैं और खुद फॉलो भी करते हैं, जैसे हम खुद जाएंगे स्कूल में, कल जाएंगे विद्यालय में सफाई करेंगे, रोड की सफाई करेंगे, वो तो हम खुद करेंगे, तो हमें वो पूरी उम्मीद है कि गाँववासी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, जब ये बच्चे आके सफाई कर सकते हैं हम लोग क्यों ना सफाई करें। वो इस गांव की जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? इस जो रैली आप निकालेंगे, स्वच्छता कार्यक्रम चलाना चाहेंगे, तो क्या संदेश मुख्य क्या देना चाहेंगे इस गांव के लोगों को? गांव के लोग, क्योंकि गांव के जब प्रधान मैडम से बात हुई, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, उन्होंने काम के लिए हमें अवसर भी दिया, मैं उनका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमें ये बेसिकली सब ये कहेंगे कि हम जितने भी अब समस्याएं हैं, ना केवल स्वच्छता से हो, चाहे वो नशा मुक्ति से हो, महिला सशक्तिकरण से हो, वो चाहे पर्यावरण संरक्षण से हो, दिव्यांगता से हो, जो भी हम बच्चे जाएंगे फील्ड में घूमेंगे, घर घर जाएंगे, वो उनसे बात भी करेंगे कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, अगर उनको कुछ सर्टिफिकेट बनाने में समस्या हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है, अगर बच्चों के हाथ या पैर नहीं है तो वहाँ मुफ्त में लगाया भी जाता है वो, तो ये भी अवेयर करवाएंगे। और गांव वालों को हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि वो दिव्यांगता के प्रति जागरूक हों और उनके लिए शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जा सके। आइए, हम कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी इस विषय में बात करना चाहेंगे कि क्या इस कार्यक्रम से वो सीखेंगे और क्या इस कार्यक्रम से वो लोग गांव में जागरूकता फैलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसार अहमद है। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की तरफ से ये कार्यक्रम लगा, आपको ग्रामीण अंचल में आने का मौका मिला, तो क्या करना चाहेंगे? क्या आपका मोटिव है इस कार्यक्रम के तहत? देखिए, इस कार्यक्रम जो है कि मेरा 1 वीक का होता है,
एक सप्ताह कार्यक्रम में रोज़ाना जो होता है कि हम अलग अलग कार्यक्रम मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हम यहाँ पे गाँव वासियों को जो है कि NSS के माध्यम से हम उन्हें जागरूक करते हैं। जैसे कि महिला सशक्तिकरण है, शराब मुक्ति है, और उसके बाद जो है कि डिजिटल इंडिया है, पर्यावरण संरक्षण है, और उसके बाद लास्ट दिन हम ऐसा नुक्कड़ नाटक या ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को समाज की जो त्रुटियां जो आ गई हैं उस त्रुटियों को जो है हम सही करने के लिए हम नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग हमारी आवाज़ को नहीं तो कम से कम हमारे अंदर जो कलाएं हैं उस कला से कम से कम प्रभावित होकर हम लोगों की बात माने। और साथ ही साथ हमारा एक पुनर्वास विश्वविद्यालय है जिसमें जो है कि हमारे यहाँ 50% दिव्यांग साथी हमारे अध्ययनरत हैं और 50% जो है कि हमारे नॉर्मल साथी क्या कहते हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम वहाँ पर जो है कि स्पेशल एजुकेशन है जिसमें D.Ed, M.Ed है, और उसके बाद जैसे कि मेडिकल में जो BPO है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, और हमारे जो है कि जो हाथ पाँव से जो ग्रसित हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, उनके पाँव भी वहाँ पर बनता है। बहुत अच्छी जानकारी दी भाई ने कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय, आपको हम बताते चले कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और साथ साथ यहाँ पर एक विशेष शिक्षा भी दी जाती है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, बच्चे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। 50% उनको यहाँ पर कोटा दिया गया है, और साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे जिनके शारीरिक अंग नहीं हैं उन अंगों को भी यहाँ पर लगाने का कार्य किया जाता है। इसके साथ हम कुछ दिव्यांग बच्चों से भी उनकी भाषा में सुनने का प्रयास करेंगे। जी, हमारे साथ एक दिव्यांग बच्चे आ चुके हैं, और आपको हम ये बताते चलें कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय जैसे विद्यालय बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि दिव्यांगता भी उनके आगे नतमस्तक होती जा रही है, और लगातार समाज में कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बालक मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। मैं M.Ed VI फाइनल ईयर का छात्र हूँ। जी, ये जो कार्यक्रम लगा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, इस कार्यक्रम का मेन मकसद क्या है? लोगों के बीच आप कैसे जाएंगे और कैसे जागरूकता फैलाएं? इसका मेन मकसद सबसे बड़ी, क्योंकि हम जब कोई भी काम, और आज का दौर जो हमारा है वही है कि हम अगर गाँव से सीधे निचले तबके से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम मेन मकसद तक पहुंचते हैं। कि इसका मकसद ये है कि जो यहाँ इस गांव की समस्याएं, इस गांव में जो लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ करके कि ऐसे भी लोग जो दिव्यांग लोग अगर गांव में हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको भी मुख्य धारा में ला करके, ताकि वो भी आगे आ करके और अपने आप को कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों के साथ चल सकें। और एक समाज में स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरतों से भी ज़्यादा जो ज़रूरतें उत्पन्न हो जाती तो समस्याएं आती, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के सभी परिवार की तरफ से इस गांव में चलाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने एक महान विभूति है, कन्या है, जो कि बोल नहीं पाती लेकिन इशारे से सारी बातें वो बता सकती हैं, और उनके इंटरप्रेटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम ये दिखाएंगे कि इन बच्चों में कितनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता है और किस तरीके से आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रस्तुत कर सकती हैं। सर, हम आपसे सवाल पूछेंगे और जवाब जो ये देंगी, और वो जवाब आप श्रोताओं तक पहुंचाते रहिएगा। सबसे पहले नाम क्या है आपका? दिव्या। दिव्या D.Ed छात्र हूँ। जी, आज यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आपका आना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में किस तरीके से आप उतर कर समाज के लोगों को जागरूक करें? प्रोग्राम जो है इसमें जो सोसाइटी में जो साफ सफाई से संबंधित है, ठीक है, जो ब्लाइंड है या जो बच्चे अवेयरनेस नहीं है, डेफ या ब्लाइंड बच्चों के प्रति अवेयरनेस नहीं है परिवार में, वो कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है ना, उन सारी चीज़ों पे हम सरकार ये काम करती है, और ये हम निःशुल्क सुविधाएं देते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चों को, है ना। हम हर घर पे जाकर देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, उनकी समस्याओं को देखेंगे। अगर किसी को कोई दवाया जा रहा है तो उनको हम फ्री करके उनको समाज में उनकी वो अपनी एक भागीदारी निश्चित कर सकें। जैसे
या गांव में कोई भी समस्या होती है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, उनसे संबंधित कोई इश्यूज आ रहे हैं तो समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ये बच्ची एक एक चीज़ का जवाब दे रही है, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रही है, और ये राष्ट्रीय योजना इकाई के तहत, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत कार्यक्रम हो रहा है। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, आपको बता दें कि ऐसे जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनके साथ किस तरीके से पढ़ाई लिखाई कर उनको पूरी तरह से एक सशक्त भूमिका समाज में निभाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि दिव्यांगता वो चीज़ है कि व्यक्ति अपने आप को जब अक्षम मानने लगता है तो इस तरीके के विश्वविद्यालय आगे आकर उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। खाली प्रोत्साहित ही नहीं करते हैं बल्कि समाज में उनको बराबरी से जीने का हक दिलाने का कार्य करते हैं। आज आपको हम बताते चलें कि अगर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कोई हल्की फुल्की पढ़ाई करते हुए नहीं मिलेंगे। आपको एक से एक डिग्री और बीएड, एमएड, पीएचडी जैसे सब्जेक्ट में भी महारत हासिल करते हुए आपको दिखाई देंगे। और सरकारें भी लगातार ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं और करते भी रहना चाहिए, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी से जीने का हक है। इन सभी बच्चों को हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से ये आगे निकलकर समाज को नई दिशा व दशा प्रदान करते रहें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।